आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस उनके जीवन में है, उनके पैसे में बरकत नहीं है। जो कुछ लाते हैं, जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ मेहनत कर कमाते हैं, वो गलत कामों में इन्वेस्ट हो जाता है या फिर अधिकतर बीमारियों में इन्वेस्ट हो जाता है और उनके पास कुछ भी नहीं बच पाता। या फिर कुछ भाई बहन हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं और वो चाहते हैं कि वो प्रभु से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें धन संपत्ति से भी आशीषित करे। तो दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय और 22 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, धन यहोवा की ओर से मिलता है और वह उसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं मिलाता है। यानी कि इस बात को आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर जिस धन को देता है उसमें उसके साथ में दुख नहीं मिलाता है, वो उसे आशीष के रूप में अपने लोगों को देता है। या फिर धन भी उसके लोगों को उसकी ही ओर से मिलता है। यानी कि आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि धन आपको परमेश्वर की ही ओर से मिलेगा। एक और वचन हम लोग देखेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी कमी को पूरा करेगा। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं, मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यानी कि परमेश्वर ही है जो हमें इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है, आर्थिक तंगी से बाहर निकाल सकता है, उस गरीबी की सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। केवल परमेश्वर ही है और वो अपने महिमामय धन से हमारी हर एक घटी कमी को पूरा करता है, आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करता है। अय्यूब की किताब उसका 22 अध्याय में हम लोग देखते हैं, अय्यूब का दोस्त एलीफज अय्यूब पर आरोप लगाता है कि उसने पाप किया, इसलिए पाप के कारण उसके जीवन में दुख आया है। इसलिए वो अय्यूब को कहता है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले तो तेरा भला होगा, तेरे जीवन में भलाई होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, इस आर्थिक तंगी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, परमेश्वर के और करीबी में जाएं और जितना आप परमेश्वर के करीबी में जाएंगे वो आपका भला करता हुआ चलेगा, आपके जीवन को आशीषित करने लगेगा और आपके जीवन की हर एक घटी कमी दूर हो जाएगी। क्योंकि धन यहोवा की ओर से मिलता है, संपत्ति भी यहोवा की ओर से मिलती है, समृद्धि यहोवा की ओर से मिलती है, सफलता यहोवा की ओर से मिलती है। तो यदि आपके जीवन में घटी कमी है तो आप परमेश्वर से मेल मिलाप करें, परमेश्वर के करीबी में बढ़ें और जितना आप करीबी में रहेंगे परमेश्वर आपको धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान बुद्धि समझ खुशी आनंद प्रेम हर चीज से परिपूर्ण करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सच में प्रभु आप दयालु अनुग्रहकारी हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, विशेषकर धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो पिता आपके बेटे बेटियों ने सुना है। प्रभु होने दीजिए प्रभु, जब ये वचन आज इन्होंने सुना है तो प्रभु इस वचन के अकॉर्डिंग आप इनके जीवन में कार्य करें। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, यदि ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर मनी प्रॉब्लम से आर्थिक तंगियों से फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर, तो आपसे विनती है परमेश्वर कि इस वचन को आप इनके जीवन में पूरा कीजिए, इनकी हर एक मनी प्रॉब्लम को, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, हर एक आर्थिक तंगी को यीशु मसीह के नाम से हम दूर होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु जी, जो धन आपकी ओर से मिलता है उसमें
दुख नहीं मिलाता है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, होने दे प्रभु जी, ये जो कुछ भी कमाए परमेश्वर उस पर बरकत हो पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी धन इनके जीवन में आता है प्रभु, उसे आप इनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु कोई भी दुख उसके साथ में ना आने पाए और वो निश्चिंत होकर अपने परिवार के संग में उस कमाई को, उस धन को, उसका आनंद उठाने पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए इनके जीवन की हर एक आर्थिक तंगियां दूर हो जाए पिता, क्योंकि प्रभु यदि आज इनके जीवन में घटी कमियां हैं, गरीबी में है पिता, बहुत ज्यादा मनी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, तो आपसे मैं विनती करती हूँ कि प्रभु इन्हें आपकी जरूरत है। आपका वचन आज इनसे कहता है कि धन यहोवा की ओर से मिलता है। हाँ प्रभु, जो धन तेरी ओर से मिलता है वो इनके जीवन में दे, ताकि इनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख न आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी कमाए प्रभु वो बीमारियों में, गलत कामों में खर्च ना होने पाए प्रभु, फिजूल खर्ची से और पिता गलत जगह जो धन लगता है प्रभु, उस गलत काम को करने से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। थैंक यू फादर कि आपने हमारी विनती को सुना, कि आज जो वचन आपके बेटे बेटी ने सुना है इसे आप इनके जीवन में पूरा करें, इनके घर में, इनके परिवार में ये वचन पूरा हो और इनके धन संपत्ति पर आपकी आशीष हो और अपने महिमा में धन से आप इनकी घटी कमियों को पूरा करें। धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु, इनके घर घराने को ब्लेस करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।